अभी आपको दिखा रहे हैं कि अमरीकी कोस्ट गार्ड की जानिब से डूबने वाली बहरी आबदोज के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। Amount of time, given the fact that we started without any sort of vessel response plan for this or any sort of pre-stage resources. And so the equipment that was brought on site this morning that we were using was a pelagic ROV capable of operating at 6,000 meters, cameras, sonar, other articulating arms and resources on it. And it, we had to transport it here through C-17 aircraft. This is 2 aircraft that it took to get this up here. And so we've really had the right gear on site and worked as swiftly as possible to bring all of the capabilities that we had to bear to this search and rescue effort. And it was just a huge international and interagency effort to make this happen. So I'm really grateful for all of the responders that came out to support this and really search for the vessel. It is a difficult day for all of us. And it's especially difficult for the families, and our thoughts are with the families today. But this was an immense support, and we had the right gear on the bottom to find it. So Admiral, you mentioned Admiral. Will you attempt to recover the bodies, can we ask you, though? The victims, will they be recovered? Thank you so much, everyone, for attending this afternoon. There are no future planned press conferences. Updates will be shared to the USC. बहरा कैनूस में लापता होने वाली आबदोज टाइटन के हवाले से अमरीकी कोस्ट गार्ड की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है और अमरीकी कोस्ट गार्ड की जानिब से आबदोज में मौजूद तमाम लोगों की हलाकत का ऐलान किया गया है और फ़िलहाल ये कहा कि तमाम बॉडीज़ को रिकवर करने के लिए और उनकी तलाश के लिए जो भी ऑपरेशन है उसके हवाले से फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। हतमी ऐलान इस हवाले से बाद में किया जाएगा। अभी अफसोसनाक खबर है कि अमरीकी कोस्ट गार्ड की जानिब से आबदोज में मौजूद तमाम लोगों की हलाकत का ऐलान कर दिया गया है। बहरा कैनूस जिसमें लापता आबदोज टाइटन की तलाश में पूरी कोशिशें की जा रही थीं और अभी ये खबर है कि तमाम लोगों की हलाकत का ऐलान किया गया है। लापता टाइटन के तमाम मुसाफिर हलाक हो चुके हैं। टाइटन तलाश करने वाली कंपनी ओशन गेट ने यह तस्दीक कर दी है। मुसाफिरों की मौत की तस्दीक करते हुए ओशन गेट के हुकाम का यह कहना है कि यकीन है कि तमाम मुसाफिर अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमें कीमती मुसाफिरों के खोने का अफसोस है। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने टाइटन में मौजूद 5 अफराद की मौत की तस्दीक भी कर दी है। लापता टाइटन के तमाम मुसाफिर हलाक हो चुके हैं। टाइटन तलाश करने वाली कंपनी ओशन गेट ने यह तस्दीक कर दी है। मुसाफिरों की मौत की तस्दीक करते हुए ओशन गेट की जानिब से ये कहा गया है कि यकीन है कि अब तमाम मुसाफिर इस दुनिया में नहीं रहे। हमें कीमती मुसाफिरों के खोने का बहुत अफसोस है। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने टाइटन में मौजूद 5 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी है। ये आपको खबर दे रहे हैं कि लापता टाइटन जिसके तमाम मुसाफिर अब हलाक हो चुके हैं। टाइटन को तलाश करने वाली कंपनी ओशन गेट जिसकी जानिब से ये तस्दीक कर दी गई है। मुसाफिरों की मौत की तस्दीक करते हुए ओशन गेट के हुकाम का ये कहना है कि हमें यकीन है कि अब तमाम मुसाफिर इस दुनिया में नहीं रहे। हमें कीमती मुसाफिरों के खोने का अफसोस है। अमरीकी कोस्ट गार्ड की जानिब से टाइटन में मौजूद 5 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि अब से कुछ देर पहले तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन शाम के 4 बजे तक जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी जानिब से बताया गया कि आबदोज के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो चुकी है और मुमकिना तौर पर अब आबदोज के अंदर सांस लेना मुमकिन नहीं रहा। और ऐसे में टेक्निकल स्टाफ की जानिब से ये भी बताया गया कि इस सूरत हाल में जो अंदर मौजूद मुसाफिर हैं वो दम घुटने से मौत का शिकार हो सकते हैं। 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इस आबदोज के अंदर ऑक्सीजन का जो स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका था, जिसके बाद ये कहा गया कि अब आबदोज के अंदर सांस लेना मुमकिन नहीं रहा। लिहाजा इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि आबदोज के अंदर अब कोई भी जानवर नहीं हो सकेगा। इस वक्त आपको ये खबर दे रहे हैं कि लापता टाइटन जिसके अब तमाम मुसाफिरों के हलाक होने के हवाले से तस्दीक कर दी गई है। टाइटन तलाश करने वाली कंपनी ओशन गेट जिसकी जानिब से ये तस्दीक सामने आई है। मुसाफिरों की मौत की तस्दीक करते हुए ओशन गेट के हुकाम की जानिब से ये कहा गया है कि अब यकीन है कि तमाम मुसाफिर इस दुनिया में नहीं रहे।
ये भी कहा गया है कि हमें कीमती मुसाफिरों के खोने पर बहुत अफसोस है। और इसके साथ साथ अमरीकी कोस्ट गार्ड की जानिब से भी टाइटन में मौजूद 5 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी गई है। और अमरीकी कोस्ट गार्ड जिसका अमला टाइटन को तलाश करने में मसरूफ़ था, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि नई कुछ जो है मलबा मिला है। टाइटैनिक जो जहाज़ है उसके मलबे के साथ एक और मलबे का इंकशाफ हुआ है और जो तलाश करने वाले रोबोट सिस्टम है उनकी जानिब से ये इंडिकेशन दी गई थी कि यहाँ पर एक और नया मलबा है जिसके बारे में ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये टाइटन का मलबा हो सकता है। और अभी तमाम तर जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए टीम्स की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि हमें यकीन है कि अब इस आबदोज़ के अंदर किसी भी शख्स के ज़िंदा बच जाने का कोई इम्कान नहीं है। और साथ ही साथ मुसाफिरों के जो दोस्त हैं उनकी जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई थी कि नया मिलने वाला जो मलबा है ये टाइटन का हो सकता है। ये मलबा टाइटन आबदोज़ का हो सकता है। मलबे के आसार रिमोट कंट्रोल गाड़ी की मदद से दरियाफ्त हुए और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ माहिरीन की जानिब से नए मिलने वाली इस मालूमात का मज़ीद जायज़ा लिया गया और इन्वेस्टिगेट किया गया और इस बात की तस्दीक की गई ये मलबा टाइटन जहाज़ का, टाइटन आबदोज़ का हो सकता है। और अभी तमाम तर टेक्निकल मालूमात को मद्देनज़र रखते हुए इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि आबदोज़ के अंदर अब किसी भी शख्स के ज़िंदा बच जाने का कोई इम्कान नहीं है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लापता टाइटन के तमाम मुसाफिर हलाक हो चुके हैं। बाकायदा तौर पर इस खबर की तस्दीक कर दी गई है कि जो 5 मुसाफिर थे, 5 अफराद थे, उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई है। टाइटन में 2 पाकिस्तानियों समेत 5 मुसाफिर सवार थे और इनमें से किसी के भी ज़िंदा बच जाने की कोई उम्मीद नहीं है। इन तमाम की मौत की तस्दीक हो चुकी है। लापता टाइटन के तमाम मुसाफिर हलाक हो चुके हैं। टाइटन तलाश करने वाली कंपनी ओशन गेट ने इसकी तस्दीक भी कर दी है और मुसाफिरों की मौत की तस्दीक करते हुए ओशन गेट के हुक्काम का ये कहना था कि उन्हें यकीन है कि तमाम मुसाफिर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो खबरें आ रही थी वो खबरें यही थी कि अब आबदोज़ के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन भी ख़त्म हो गई है और अब जो तमाम मुसाफिर इसके अंदर सवार थे उन तमाम की हलाकत की भी तस्दीक की जा चुकी है। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने टाइटन में मौजूद 5 अफराद के मौत की तस्दीक कर दी है। टाइटन में 2 पाकिस्तानियों समेत 5 मुसाफिर सवार थे। एक तरफ आप देख सकते हैं ओशन गेट के हुक्काम जो बाकायदा तौर पर उनकी हलाकतों की तस्दीक करते हुए बात कर रहे हैं मीडिया से, और दूसरी तरफ वो 5 मुसाफिरों की तस्वीर भी आप देख सकते हैं जो आबदोज़ में सवार थे। लापता टाइटन के तमाम 5 मुसाफिर हलाक हो चुके हैं। उनकी हलाकत की तस्दीक भी हो चुकी है। मुसाफिरों की मौत की तस्दीक करते हुए ओशन गेट के हुक्काम का कहना है कि उन्हें यकीन है कि तमाम मुसाफिर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और साथ साथ उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया कि कीमती जानों के ज़िया पर उन्हें अफसोस है। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने टाइटन में मौजूद 5 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी है। टाइटन में 2 पाकिस्तानियों समेत 5 मुसाफिर सवार थे और अब उनमें से किसी के भी जिंदा बच जाने की कोई उम्मीद नहीं। 5 की मौत की तस्दीक की जा चुकी है। बिल्कुल, ये बदकिस्मत जो आबदोज़ है अब इसकी तलाश का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि कोई भी इसमें जांबर नहीं हो सकेगा। और इसके हवाले से आपको ये भी बताएं कि 1912 में जब टाइटैनिक जहाज़ अपने सफ़र पर निकला था, लेकिन वो सफ़र उसका आखिरी सफ़र साबित हुआ था और उसी टाइटैनिक की बाक़ियात को देखने के लिए जो मुसाफिर हैं टाइटन आबदोज़ में सवार, ये बहरा कैनूस में मौजूद टाइटैनिक की बाक़ियात को देखने के लिए निकले थे और गहरे पानियों में कहीं खो चुके हैं। 18 जून से लापता टाइटन में 3 मुसाफिर, 1 पायलट और 1 माहिर सवार था। 12,500 फीट गहराई में टाइटैनिक का मलबा देखने के शौक़ में पाकिस्तानी सरमायादार शहजादा दाऊद भी अपने बेटे के हमरा इस सबमरीन में सवार हुए थे। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए,
नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।